और इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस में आगमन हो चुका है। फ्रांस पेरिस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह ही वो अपनी यात्रा के लिए निकले थे और ऐसे में नमस्ते फ्रांस की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का आगमन हो चुका है और बैस्टिए डे परेड में शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर। बिल्कुल, भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय के दौरे की शुरुआत आज से हो चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जो है 5 बार जा चुके हैं, लेकिन ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक प्राइवेट भोज रखा है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कई क्षेत्रों में फ्रांस और भारत की मजबूती आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पेरिस पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब इनके कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि चीफ गेस्ट के तौर पर पीएम मोदी जो है उस परेड में शामिल होंगे जो कि हर साल फ्रांस में होती है। जिस तरीके से भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड होती है जिसमें तमाम सेना शामिल होती है, अपने कर्तव्य दिखाती है, और ऐसे में यही परेड जो कि फ्रांस की हर साल होती है उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अमूमन फ्रांस जो है विदेशी मेहमानों को शामिल नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर इस परेड में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं पेरिस। तो पेरिस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल भारतीय समुदाय को वो संबोधित भी करेंगे, लेकिन आज उनके कई सारे कार्यक्रम हैं और साथ साथ आज वो पेरिस की जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ खास मुलाकात उनकी होने वाली है। शाम 7:30 बजे वो पेरिस के सीनेट पहुंचेंगे और वहां पर सीनेट के अध्यक्ष से भी उनकी खास मुलाकात यहां पर होगी और कई सारी डील्स भी हो सकती हैं। स्कॉर्पियन पनडुब्बी हमें मिल सकती है, 3 डील स्कॉर्पियन पनडुब्बी की और इसके साथ साथ 96,000 करोड़ रुपए की ये डील मानी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से जो अपने रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूती की ओर बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये 25वां वर्ष है भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी का, तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ, आगमन हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेरिस में, आज क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, तस्वीर तो प्रधानमंत्री ने जाने के पहले ही साफ कर दी है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि 25 साल की जो भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी है उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन जिनके उनके व्यक्तिगत अच्छे संबंध है, व्यक्तिगत दोस्ती है, उन्होंने उन्हें डिनर पे भी बुलाया है और जो फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस होता है जिसे फॉल ऑफ बास्टाइल डे कहते हैं, उस दिन प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री उस दिन उसको सम्मानित किया गया उसमें बुलाकर। उसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति 2017 में इसके मुख्य अतिथि थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि जो दुनिया के 5 महत्वपूर्ण देशों में फ्रांस आता है वहां पर उनके साथ 25 साल की जो रणनीतिक साझेदारी वो पूरी हो रही है। दूसरी, डिफेंस के मामले में जो डिफेंस एक्विजिशन कमेटी है आज उसने 25 स्कॉर्पियन 25 राफेल फाइटर खरीदने के लिए और मंजूरी दे दी है जो इंडियन नेवी यूज करेगी। 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स के लिए आज उन्होंने मंजूरी दे दी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के प्रधानमंत्री मोदी की वहां जाकर। आज के कार्यक्रमों में एक सेरेमोनियल भारतीय इंडियन डायस्पोरा के साथ भी प्रधानमंत्री आज मुखातिब होंगे रात के 11 बजे जो भारतीय समय अनुसार वहां पे, और अभी सेरेमोनियल वेलकम मिलेगा उनको ओर्ली एयरपोर्ट पे। और उसके साथ आज जो उनकी जो महत्वपूर्ण बैठक है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट डिनर है जो अमेरिकी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के घर पे होगी। तो आज कुल मिलाकर कार्यक्रम उनके इंडियन डायस्पोरा के साथ जो मुख्य होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये दौरा उस समय जब फ्रांस को भी भारत की जरूरत है और भारत को दुनिया के सामने दिखाना है कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है। आज भी अगर फ्रांस के इस अखबार को जो प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू है उसमें उन्होंने भारत के हितों की बात करते हुए, ग्लोबल साउथ के हितों की बात करते हुए उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर भी प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा है कि क्या ये वाकई पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत का रोल क्या रहा है ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने में, ऐसे में भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह नहीं है, अफ्रीका जिसका एक भी देश सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, लैटिन अमेरिका के 2 सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, तो ऐसे में इस सिक्योरिटी काउंसिल का मायने क्या रह जाता है। और ये बात जाहिर होनी चाहिए कि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना, ये तमाम देश हैं जो इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य हैं। इसी परमानेंट सदस्य होने के लिए भारत
की तरफ से प्रधानमंत्री ने आज दावा ठोका है, और वो भी फ्रांस जाने के पहले। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है प्रधानमंत्री मोदी की, जो अपनी बातें बेबाक तरीके से रख देते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो फ्रांस द्वारा अपने राष्ट्रपति अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करना, और स्टेट बैंक्वेट फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऑर्गेनाइज किया। आज तो प्राइवेट डिनर होस्ट कर रहे हैं वो, कल स्टेट बैंक्वेट भी होगा वहां पर 14 तारीख को। इसके पहले भी अमेरिका में आपने देखा होगा किस तरह अमेरिका ने बाहें फैलाई थी। लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें लगातार आप देखते चलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, पेरिस पहुंच चुके हैं, और ऐसे में अब उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिस तरीके से अमिताभ सिन्हा हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, देखिए डिफेंस क्षेत्र में ये दौरा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि राफेल विमान को लेकर डील होगी, इसके साथ ही पनडुब्बियों को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जिस तरीके से सदस्यता को लेकर वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं कि देखिए भारत जो कि सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और ऐसे में भारत ने जितने भी कदम उठाए हैं वो विश्व के तमाम देशों के हित में उठाए हैं। और पीएम मोदी जब जिस देश में जाते हैं तो बेबाकी के साथ जो बात रखते हैं उस बात को गंभीरता से बाकी देश भी लेते हुए नजर आते हैं। और न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरीके से स्वागत जो है पीएम मोदी का किया जा रहा है। अमेरिका के भव्य दौरे के बाद अब पीएम मोदी जो है फ्रांस पहुंचे हैं। इससे पहले भी कई बार दौरा वो फ्रांस का कर चुके हैं प्रधानमंत्री रहते हुए, लेकिन ये दौरा अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में अब भारत और फ्रांस दोनों मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, और 25 साल कूटनीतिक साझेदारी के होते हुए। तो फ्रांस के ओवली एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भव्य स्वागत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है। तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो उस वक्त मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ओवली एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में वहां पर सेना की इस बैंड टुकड़ी को भी आप देख रहे हैं, जो भव्य स्वागत करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अनोखी छवि हमेशा वो पेश करते हैं। जब भी किसी भी देश में वो जाते हैं, भारत की एक अनोखी छवि लेकर जाते हैं। एक शक्तिशाली राजनेता के तौर पर, विश्व के नेता के तौर पर वो वहां पर पहुंचते हैं। और आज भी उनका मकसद भारत और फ्रांस के बीच में जो भी साझेदारी है उसको और ज्यादा मजबूत करना है, क्योंकि 25 वर्ष हो गए हैं इस रिश्ते को, इस साझेदारी को। ऐसे में इसको मजबूती की ओर किस तरीके से अग्रसर करती हुई ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस पेरिस पहुंच चुके हैं, और वहां पर भारतीय समुदाय को आज वो संबोधित भी करेंगे। लेकिन बैस्टिल डे परेड जो होने वाली है, फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस है, ठीक उसी तरीके से बैस्टिल डे परेड फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। ऐसे में वहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। आमतौर पर इस तरीके से जो विदेशी मेहमान है, विदेशी अतिथि है, फ्रांस नहीं बुलाता, लेकिन इस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से 6वीं बार ये उनका फ्रांस का दौरा है। और हाल ही में उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से हुई थी, जब हिरोशिमा में G7 की समिट हुई थी। हालाना उनकी ये मुलाकात थी, और अब आज उनकी मुलाकात यहां पर होने वाली है। और ऐसे में भव्य डिनर का भी आयोजन किया गया है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, और साथ साथ सीनेट के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। फ्रांस की जो प्रधानमंत्री है उनके साथ भी उनकी एक व्यक्तिगत मुलाकात होने वाली है। तो क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्या क्या बातें उनकी ओर से रखी जाती हैं, इसको देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, आगमन हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस में, पेरिस में इस वक्त मौजूद हैं। ओवल एयरपोर्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त पेरिस में मौजूद है, और ऐसे में आज रात 11 बजे के आसपास भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जिस विदेश दौरे पर जाते हैं वो अपनी छवि इस तरीके से कायम करते हुए नजर आते हैं कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता है। और ऐसे में पीएम मोदी की हर एक बात को गंभीरता से हर देश लेता हुआ नजर आता है। अमेरिका दौरे पर जब गए थे तो हमने देखा था कि किस तरीके से उनकी साझेदारी जो है वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ दिखाई दी थी, और ऐसे में अब उनका ये भव्य स्वागत होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे से पहले ये साफ कर चुके हैं, क्योंकि फ्रांस के अखबार को एक इंटरव्यू उनकी तरफ से दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य अब भारत होना चाहिए। अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
पूरा।